बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्साना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी गधे के स्लाटर हाउस मिलना शुरू हो गए हैं। पहले तो बीफ या मटन के स्लाटर हाउस का पता होता था कि जी ये स्लाटर हाउस काम कर रहे हैं, लेकिन गधे के स्लाटर हाउस क्यों बनाए गए हैं और इसके पीछे कौन सा माफिया है, कौन से बड़े बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पुलाव की बड़ी बड़ी शॉप्स हैं जहां पे ये हराम गोश्त हलाल बनाकर बेचा जाता है। क्योंकि ये जो स्लाटर हाउस पकड़ा गया है, इसके अंदर जो गधे के गोश्त की पैकिंग पकड़ी गई है, एक तो वो बहुत ही ए क्लास पैकिंग है और ऐसा लगता है कि जैसे वो बीफ है, यानी कि वो गधे का हराम गोश्त नहीं है बल्कि वो बीफ पैक किया गया है, हलाल गोश्त के ऊपर मोहर भी लगाई गई है। और अब जब ये सब कुछ पकड़ा गया है फूड अथॉरिटी की तरफ से, तो मामले को बैलेंस करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई। चाइनीज लोगों का क्या मामला इसमें सामने निकल के आ रहा है और ये एक गैर कानूनी स्लाटर हाउस काम कर रहा है जिसमें कि पाकिस्तानी जो कसाई वगैरह हैं और इसी तरह और लोग हैं जो कि गोश्त की कटिंग करना जानते हैं, उनको वहां पे काम के लिए एज अ वर्कर रखा गया है। ये एक मुखबर है जिन्होंने के मुखबरी की कि यहाँ गधे का गोश्त काटा जाता है, जिंदा गधे लाए जाते हैं, उनको कट करके हड्डियां अलहदा कर दी जाती हैं और फिर बाकी गोश्त जो है उसके मुख्तलिफ पैकेट्स बनाए जाते हैं। और जो उसकी पैकिंग सामने आई है वो बड़ी ही आला किस्म की पैकिंग है कि जिससे कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि ये इस पैकिंग के अंदर कोई गधे का गोश्त होगा। और उसको बीफ का गोश्त बनाकर हलाल लिखकर फरोख्त किया जा रहा है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, इसी तरह जो मशहूर बीफ पुलाव के बताया जा रहा है रेस्टोरेंट हैं, या इसी तरह बर्गर हैं, टिक्के कबाब वगैरह, उनके अंदर ये गोश्त इस्तेमाल होता है। और ये हमारे यहाँ कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी लाहौर के अंदर गधे के गोश्त के हवाले से एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था कि जी लाहौर के जो लोग हैं वो तो गधे खा रहे हैं। तो अब लाहौर के बाद इस्लामाबाद के लोग जो हैं उनको भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, मीम्स बनाए जा रहे हैं कि वो भी गधे का गोश्त खा रहे हैं। पुलाव के बड़े जो होटल्स हैं वहां पे ये सप्लाई होता है और इसी तरह जो फास्ट फूड के कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जहाँ पे बर्गर, शवारमे और इसी तरह जहाँ पे कीमे की ज्यादा आइटम्स होती हैं, जैसे कबाब वगैरह, टिक्के बनाए जाते हैं, तो उसमें ये गधे का गोश्त ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामाबाद के बड़े होटल्स के अंदर भी गधे का गोश्त सप्लाई होने का इंकशाफ हुआ है। जिंदा गधे तकरीबन 8 से 10 दर्जन पकड़े गए हैं। सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई जिनमें पैकिंग भी देखी जा सकती है, जिनमें ये भी देखा जा सकता है जिंदा गधे उस स्लाटर हाउस के अंदर एक शेड में खड़े हैं जिनको के अभी उन्होंने काट कर उनकी भी पैकिंग करनी थी। और ये जो गोश्त पकड़ा गया है इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो इस गोश्त की पैकिंग है उसके ऊपर बकायदा हलाल फूड लिखा हुआ था। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की तरनौल में कार्रवाई हुई। इस दौरान उन्होंने 50 गधे वहां से पकड़े हैं और इन 50 गधों के साथ साथ वो बताते हैं तरनौल में कार्रवाई करते हुए 25 मन से जायद गधे का गोश्त हमने बरामद किया है और इसमें जो मुलव्विस अफराद हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया। जिले इंतजामिया का कहना है कि कार्रवाई के दौरान 50 से जायद गधे वहां पे मौजूद थे जिनको जिंदा हिरासत में लिया गया और बड़ी मिकदार में इन्हीं गधों का जो गोश्त है वो वहां से बरामद हुआ। जो गोश्त बरामद हुआ फिर उसका वजन किया गया, तो वजन के मुताबिक बताया जा रहा है कि तकरीबन ये जो वहां से गोश्त मिला है गधे का, ये 25 मन से जायद इसका वजन था। कार्रवाई की निगरानी डेप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी डॉक्टर ताहिरा सदीक कर रही थी। उनका बताना है कि फूड अथॉरिटी ने गोश्त को जाया करने का अमल फौरी तौर पे शुरू कर दिया है। डॉक्टर ताहिरा ने बताया कि मौके पर मौजूद एक गैर मुल्की शहरी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और वो जो शहरी है वो अभी तक उनका ये दावा है कि पुलिस की हिरासत में है और उससे तफ्तीश की जा रही है। ये गोश्त जो है ये किन किन इलाकों में, किन किन होटल्स में फ्राहम किया जाता है, इस गोश्त को गैर मुल्की शहरियों के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बड़े होटल्स में, इन तमाम चीज़ों के लिए इस शख्स से पूछगिछ की जा रही है। और उनका ये कहना है कि जी फूड अथॉरिटी बड़ा अच्छा काम कर रही है, जो कि नजर आ रहा है कितना अच्छा काम हो रहा है कि जी गधे का वहां पे
स्लाटर हाउस एक पकड़ा गया है जो कि इलीगल काम कर रहा है। उनके पास कोई इस हवाले से परमिट वगैरह भी नहीं है कि क्या वो ये गधे का गोश्त कहीं कहाँ पे सप्लाई करते हैं या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको काट सकते हैं, गोश्त की पैकिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज उनके पास मौजूद नहीं थी। इस स्लाटर हाउस में जब ये फूड अथॉरिटी ने छापा मारा तो वहां से एक चाइनीज पकड़ा गया है। अब ये बताया जा रहा है, अब ये जो चाइनीज है इसको पकड़ लिया है। चाइनीज का कहना है कि जो स्लाटर हाउस का मालिक है वो तो चाइना में होता है और यहाँ पे जितने भी बंदे इस स्लाटर हाउस में काम कर रहे हैं वो तमाम पाकिस्तानी हैं। एज अ वर्कर वहां पे वो काम करते हैं। रात के टाइम ये जो गोश्त है इसकी सप्लाई ज्यादा बढ़ा दी जाती है, दिन के टाइम इसको सप्लाई नहीं किया जाता, बल्कि रात 10 बजे के बाद ये सप्लाई का काम शुरू होता है जो कि फिर मिडनाइट तक जारी रहता है। अगर ये इलीगल वहां पे स्लाटर हाउस बना हुआ था और फिर वफाकी दारुल हुकूमत में, तो सबकी नजरों से ओझल कैसे रहा? क्या वाकई इसके पीछे कोई बड़ी शख्सियात हैं, बासर लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? लेकिन इनका बाल भी बिका इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो एक चाइनीज पकड़ा है उसको पकड़ते ही फौरी तौर पे बताया जा रहा है कि छोड़ भी दिया है और इसकी एक 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है और अब ये कमेटी खेलेंगे और ड्रामा रचाया जाएगा कि जी ये वाला जो गधे का गोश्त है ना, ये तो चाइना में सप्लाई होता था। चाइनीज जो है वो गधे का गोश्त जी बड़े मजे से खाते हैं तो इसको वहां पे सप्लाई किया जाता है। अगर ये चाइना में भेजा जा रहा था तो इसके ऊपर जो मोहर लगाई गई है वो हलाल फूड की क्यों लगाई गई है? उससे ये नजर आता है कि ये पाकिस्तान के अंदर ही बड़े बड़े रेस्टोरेंट या ये जो बीफ पुलाव के नाम पे बड़े बड़े होटल खुले हुए हैं इनमें सप्लाई किया जाता है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जो गधे के गोश्त के मुख्तलिफ हड्डियां हैं उनकी अलहदा से पैकिंग है, जो कि बताया जाता है मुखबर के मुताबिक कि ये जो हड्डियां हैं गधे की ये बड़े बड़े जो बीफ पुलाव के खुले हुए हैं रेस्टोरेंट ये उनमें इस्तेमाल की जाती हैं यखनी के तौर पे बना के। इसी तरह जो उसका गोश्त है अलहदा से पैक किया हुआ, कुछ हड्डी वाला गोश्त है और कुछ बगैर हड्डी के यानी बोनलेस भी पैक किया हुआ है, जो कि मुख्तलिफ ये बर्गर हैं बीफ के और इसी तरह जो कबाब और टिक्के वगैरह हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। अब लोग बेचारे खा रहे हैं, उन्हें क्या पता कि वो गधे का गोश्त खा रहे हैं। पहले लाहौर में भी ऐसे हो चुका है, इसी तरह की चीजें सामने आई थी और इतने ज्यादा ये गधे वाले स्कैंडल्स जो हैं ये कोई पहला तो है नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे स्कैंडल सामने आए, चीजें भी सामने आई, आज तक किसी एक पर्सन के खिलाफ कार्रवाई हो तो यहाँ भी यही नजर आ रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, कि बीफ बनाकर उसे फरोख्त किया जा रहा है और ये जो जिंदा गधे पकड़े गए हैं इनको भी अभी उन्होंने इसी तरीके से काटना था और इसके ये तमाम पैकिंग वगैरह जो है वो होनी थी। और फिर स्लाटर हाउस एक ऐसी जगह पे काम कर रहा है कि जहाँ पे वैसे तो कहते हैं कि जी वफाकी दारुल हुकूमत में बहुत फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, कोई वहां पे ऐसा काम नहीं कर सकता, तो वहां पे ये इस तरह का इलीगल काम हो रहा है, किसकी बेस पे हो रहा है, कौन इसकी पुष्टपनाही कर रहा है, इसका तो कभी पता नहीं चलना। सारा मामला एक चाइनीज के ऊपर डाल दिया गया। अभी रिसेंटली एक इसी तरह का वाकया, ये तो गधों का है, इससे पहले बच्चों की वीडियोस बनाना और डार्क वेब पे लाइव दिखाने का एक वाकया सामने आया था, उसकी वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की थी। उसके पीछे भी बताया जाता था कि जी कोई बाहर का बाशिंदा था, उसने यहाँ आके इस तरह का एक स्टूडियो बना रखा था और वहां पे उस इलाके के बच्चों की वीडियोस बनाई जाती थी जो कि लाइव डार्क वेब पे दिखाई जाती थी। वो जो एक हकीकत सामने आई थी उसको छुपाने के लिए उसकी भी कमेटी बना दी गई। आज तक वो जो बाहर का बाशिंदा था ना तो उसको किसी ने अरेस्ट किया और जो यहाँ से पाकिस्तान से लोग उसके साथ काम कर रहे थे ना ही उनके साथ कुछ हुआ, सब जमानतों पे बाहर निकल जाते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं होता। और हमारे यहाँ इन तमाम चीजों के लॉज जरूर मौजूद हैं लेकिन किसी के ऊपर कभी इम्प्लीमेंट होता नजर नहीं आया है। हराम गोश्त जो है उसके ऊपर हलाल मोहरे लगा के जिस तरीके से फरोख्त किया जा रहा है, फिर जी उसकी एक FIR दर्ज हो गई। फूड अथॉरिटी के हाफिज मोहम्मद शहबाज अनवर हैं, असिस्टेंट हैं ये फूड सेफ्टी में। उनका कहना है कि ये उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है, गैर मुल्की के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया जो कि एक चाइनीज वहां से पकड़ा गया है सेफ्टी एक्ट के तहत। इसमें 2021, 2012, 13, 14 की दफात लगाई गई हैं और उसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है कि यहाँ पे
हराम गोश्त जो है वो हलाल बनाकर फरोख्त किया जा रहा है। ऊपर मोहर वगैरह के हवाले से भी तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें मेंशन की गई हैं। ये भी इसमें मेंशन किया गया है एफआईआर में कि रात 11 बजे ये फरोख्त जारी, यानी कि इसकी सप्लाई शुरू की जाती है, जो कि फिर मिडनाइट तक जारी रहती है। फूड अथॉरिटी ने 25 मन ये जो गधे का गोश्त बरामद किया है, उनका ये दावा है कि जी इसको हम ज़ाया कर रहे हैं। अब ये ज़ाया करते हैं या ये सिर्फ अवाम की नज़र में ज़ाया होता है, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जाने। हराम गोश्त बेचने वाला चीनी बाशिंदा रूम में मौजूद था, जो कि बताया जाता है कि पहले उसे पकड़ा गया फिर उसे छोड़ दिया गया। वो बताता है कि मेरा जो इस स्लाटर हाउस का मालिक है वो चाइना में होता है, जिसका नाम वो बताता है चंगलियान। वो कहता है कि जी वो इधर है नहीं और मुझे नहीं पता कि किन होटल्स में सप्लाई किया जाता है। अब इस बशिंदे को कुछ पता नहीं है। जो मुखबर है जिसने ये मुखबरी की, उसका ये बताना है कि 5 स्टार होटल से लेकर ये जो बड़े बड़े बीफ पुलाव के रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वहां पे ये चीजें सप्लाई की जाती हैं। कोई हड्डियां खरीदता है और कोई इसका बोनलेस खरीदता है और कोई इसके बड़े बड़े पीसेस जो है वो मंगवाता है। और इनकी पैकिंग जो है वो बहुत ही आले दर्जे की गई है। कहीं से पता नहीं चल रहा कि गधा पैक किया हुआ है। और खुदा के लिए कुछ भी खाएं, बिलखुसूस के बाहर के रेस्टोरेंट्स वगैरह से तो ज़रा सोच समझ के, क्योंकि हर जगह पे फास्ट फूड भी बन रहा होता है। और इसी तरह जो ये शवारमे वगैरह हैं, इनके तो पहले भी बहुत सारे कारनामे सामने आ चुके हैं। मरी मुर्गियों के कितने आज तक ट्रक पकड़े गए हैं, मनों के हिसाब से मरी मुर्गियां पकड़ी जाती हैं कि फलां होटल ने मंगवाई थी, फलां लोग हैं जिन्होंने वो ट्रक मंगवा रखा था। आज तक आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई देखी हो? वो होटल भी काम कर रहे हैं, वो मालिकान भी काम कर रहे हैं और उनको दोबारा से 2-3 दिन के लिए उनकी दुकान इसलिए बंद करवा दी जाती है कि फूड सेफ्टी वाले जो हैं उनकी थोड़ी सी दिहाड़ी लग जाए। तो ये फिलहाल सूरत हाल है कि ये गधे पकड़े जरूर गए हैं और वक्ती तौर पे इनके खिलाफ एक्शन लिया गया, लेकिन जिन्होंने लिया है शायद कुछ अरसे बाद बासर लोग इनके खिलाफ एक्शन लें। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।